प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 75 शहरी परियोजनाओं और कई अन्य योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सभी वर्गों का कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता। रायपुर में सेवा व समर्पण कार्यक्रम में हुई शामिल। राज्य में गोधन न्याय योजना मिशन मोड पर होगी संचालित। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने के दिए निर्देश। और केंद्र सरकार की प्लास्टिक मुक्त भारत योजना के तहत राजनांदगांव में लोगों को दिलाई गई शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 75 शहरी परियोजनाओं और कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव विषय पर आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 3 दिन का ये सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां नया शहरी भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 3 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीब परिवारों के सपने को पूरा किया है। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास चाहने वालों की मांग कई गुना बढ़ गई है। रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि देश शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और हमारी सरकार स्मार्ट शहरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रायपुर में सेवा व समर्पण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वित्त मंत्री ने रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा व समर्पण कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने वे रायपुर आई हैं। इसलिए आज रायपुर में सेवा के कार्यक्रम, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, वैक्सीनेशन में मदद करने वाले कैंप हो, या ट्री प्लांटिंग एंड एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा सेवा का कार्यक्रम हो, इन सब में भाग लेने के लिए मुझे छत्तीसगढ़ की बीजेपी का यूनिट मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं उनके आभारी हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। विकास के नारा लेकर हम जा रहे हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी
होने में ही ये देश आगे बढ़ पाएगा। सो इस गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर जाने में ये जरूर सबको उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। डेवलपमेंट हर जगह पहुंचेगा और उस पहुंचने के कारण सबको उनके अपने अपने आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। सो इट इज अ प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन एम्पावरिंग पीपल। सबको अपने विकास के रास्ते पर ले आओ और जब ले आएंगे उनको विकास के बेनिफिट मिलेगा, उससे वो भी आगे बढ़ पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत भाटागांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कोविड रोधी टीकाकरण का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में भी राज्यों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहां उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। वित्त मंत्री ने रायपुर में आयोजित प्रबुद्धजन संगोष्ठी को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बैंकों ने हर व्यक्ति के खाते में रकम पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Those who are alone, ऐसे लोग को भी उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसा एक ही बटन दबा करके उनके अकाउंट में भेजा। और मैं बैंकों के कर्मचारियों को मैं धन्यवाद बार बार कर रही हूं और कहते भी रहूंगी। उस समय कोई बाहर आने के लिए धैर्य नहीं रखते थे। उस समय हमारे बैंक का एम्प्लॉइज पूरे इतने कठिन परिश्रम किए और गांव तक जाने का नेसेसिटी नहीं था, फिर भी जो गांव में बसते हैं बैंक में आना मुश्किल समझते हैं, उनको भी बैंक मित्र के द्वारा जाकर के पैसा पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री ने जल संरक्षण जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया। राज्य में गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इसके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा उपाध्यक्ष होंगे। गौरतलब है कि राज्य में पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 से गोधन न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों और किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है। इस गोबर से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत स्थापित गौठानों में जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 50 लाख क्विंटल से भी अधिक गोबर का क्रय किया जा चुका है। क्रय किए गए गोबर से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन तथा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गोबर से जैविक खाद उत्पादन के साथ साथ विद्युत उत्पादन की परियोजना का भी शुभारंभ किया है। पहले चरण में रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा जिलों के 3 गौठानों में विद्युत उत्पादन शुरू भी हो गया है। श्री बघेल ने इस परियोजना को राज्य के सभी गौठानों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अब तक 10,000 से ज्यादा गौठान स्वीकृत हो चुके हैं। प्रदेश में महासमुंद जिला कोविड रोधी टीके की 100% पहली खुराक लेने वाला दूसरा जिला बन गया है। यहां अब प्रशासन टीके की दूसरी खुराक पर फोकस कर रहा है। इस पूरे मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी अरविंद गुप्ता ने बताया कि पहले खुराक के बाद अब टीके की दूसरी खुराक लगभग 35% लक्षित आबादी को दी जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NK मंडपे ने लोगों से अपील की कि वे टीके की दूसरी खुराक जरूर लें। कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर टीकाकरण किया गया। सबसे पहले ओडिशा से लगे इलाकों में टीकाकरण किया गया। हम लोगों ने इसको चरणबद्ध तरीके से काम किया है। जैसे उड़ीसा से लगे हुए जो बॉर्डर के हमारे जो ब्लॉक और नगरीय क्षेत्र हैं, सरायपाली, बागबाहरा, इसको हम लोगों ने पहले लक्ष्य किया था। उसके बाद हम सभी नगरीय निकाय को लक्ष्य किए थे, ताकि यहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा है। लोग अपने व्यवसाय के लिए और स्कूल कॉलेज के नाम से, ट्यूशन के नाम से, मिलने जुलने के नाम से आते जाते रहते हैं सारे लोग। तो हमने नगरीय निकाय को किया, उसके बाद फिर पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया। अभियान में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने बताया कि लोगों में काफी भ्रांतियां थी और लोग टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं थे, पर उन्हें समझाने के बाद लक्ष्य पूरा किया जा सका।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत आज भाजपा के पर्यावरण विभाग प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा ने लोगों को राजनांदगांव में प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई। श्री मिश्रा ने कहा कि पूरे देश में प्लास्टिक का प्रतिदिन जितना उपयोग हो रहा है उतनी ही तेजी से पर्यावरण पर खतरा बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त भारत केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ लेकर भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाकर पर्यावरण संरक्षित कर सकते हैं। और उसी के तहत आज हम लोग सभी स्थानों पर जाकर के वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए सभी लोगों से शपथ भी भरवा रहे हैं ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित बना रहे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की पानी की बोतल जो है उपयोग की जाती है और इतना सारा प्लास्टिक का कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन करके सामने आया है। और उसी दिशा में ये कार्य हम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार सभी जिलों में जा रहे हैं, लोगों से संकल्प भी भरवा रहे हैं और शपथ भी लेवा रहे हैं और जन जागरण की दिशा में एक हम लोगों ने कार्य करने का निर्णय लिया हुआ। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान और पर्यावरण बचाने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव शहर के नंदई व अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया। इस दौरान लोगों को प्लास्टिक के एक बार उपयोग होने वाले सामानों को त्यागने की अपील की और उन्हें कपड़े से निर्मित थैले बांटे गए। बिलासपुर पुलिस गुम मोबाइल का पता लगाने अर्पण एक उम्मीद नामक अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस ने 70 लाख से अधिक रुपए के 400 से अधिक गुम मोबाइल को खोज निकाला। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत चलाए जा रहे इस अभियान के बारे में पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि सभी गुम मोबाइलों की पतासाजी कर उन्हें रिपोर्टकर्ता को सौंप दिया गया। आज बिलासपुर पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 400 मोबाइल जो लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग थानों में या साइबर सेल में रिपोर्ट करवाया था मिसिंग का, उसको लगभग पिछले 2 महीने के 18 महीने से लगातार प्रयास से ढूंढ करके आज हम लोग उनके जो ओनर्स हैं उनको वापस करने का के लिए उपस्थित हुए थे आज। और निश्चित रूप से ये बहुत ही टफ था। गौरतलब है कि बिलासपुर पुलिस द्वारा कोरोना महामारी पर जागरूकता अभियान, साइबर अपराध के रोकथाम के लिए अभियान, सामुदायिक पुलिस पर अभियान, महिलाओं पर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान और अपराध नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 75 शहरी परियोजनाओं और कई अन्य योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री ने कहा सभी वर्गों का कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता। रायपुर में सेवा व समर्पण कार्यक्रम में हुई शामिल। राज्य में गोधन न्याय योजना मिशन मोड पर होगी संचालित। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने के दिए निर्देश। और केंद्र सरकार की प्लास्टिक मुक्त भारत योजना के तहत राजनांदगांव में लोगों को दिलाई गई शपथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।